100% क्रैश होता है तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो अपने जान की परवाह करता है उसका एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन पाठक मैम का था, को पायलट का, जहाँ पे उन्होंने ओ शिट करके 9 से 10 सेकेंड में वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। हमारा ऑब्जेक्शन पाठक जो को पायलट है उन पे नहीं है, हमारा ऑब्जेक्शन आगे जैसे जाओगे वो ऑब्जेक्शन है द मेन पायलट मिस्टर कपूर। आगे अभी ये है कि व्हाट फेल्योर ऑकर्ड, मतलब ये मैकेनिकल एरर क्या था वो देखने की जरूरत है, इसलिए द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी गुड। उसी के बाद जो भी एयरक्राफ्ट अगर कहाँ से भी आता है तो उसका चेकअप करना पड़ता है। फ्लाइंग करने के पहले उसकी हेल्थ, जो मेंटेनेंस हेल्थ होती है, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट वायर्स है, केबल्स है, हाइड्रोलिक्स है, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है, हर रोज चेक करना पड़ता है बिफोर द एयरक्राफ्ट फ्लाइज। दिस इज नॉर्म गिवन बाय DGCA। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या आप जस्ट पायलट हो या मैकेनिकल व्यक्ति हो या ऑपरेटर हो, आपको ये चीजें देखनी ही पड़ती है। जो ये टेक लॉग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें किसका सिग्नेचर था, रूटीन मेंटेनेंस किसने किया था, हेवी बेस करने वाले उनके मैकेनिकल जो एक्सपर्ट्स है वो कौन है जो सिग्नेचर कर, इस सब विषय के लिए एक सिग्नेचर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो अभी इस इन्वेस्टिगेशन में देखने की जरूरत है, ऐसे हम सबकी मांग है। अभी ये है 2023 में 14 सितंबर 2003 में ये जो एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में, उसका एक फुटेज है। अगर आप देखो तो फ्लैट रनवे है, वो प्लेन वहां पे, वो भी लेयर जेट का था 45XR, थोड़ा सा बड़ा वहां पे था। तो अभी अगर आप देखो तो वहां पे ILS सिस्टम बारामती में नहीं है, बहुत सारी चर्चा वहां पे हुई थी। अरे ILS बारामती में नहीं है, लेकिन यहां पे मुंबई में ILS होते हुए भी ये एक्सीडेंट वहां पे हुआ, तो ILS नहीं है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाती है। ये टेक्निकली अगर आप देखो तो वैसे नेसेसरी नहीं है, अगर पायलट इज अ गुड पायलट एंड एक्सपीरियंस्ड पायलट। तो ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था। आगे लो। अभी 2 साल में 2023 से लेके अब तक उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं हुआ था। ब्लैक बॉक्स में क्या आया था, कैसे हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट अजीत दादा का होने के बाद फिर ये DGCA के माध्यम से वहां पे एक न्यूज दी गई सितंबर में जो एक्सीडेंट हुआ था उसका रिपोर्ट बहुत जल्द वहां पे दिया जाएगा। मतलब फिर हमारा कहना है अगर ये रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर होता और ये जो VSR का एयरक्राफ्ट वो भी लेयर जेट एक्सीडेंट किसके कारण हुआ वो इंफॉर्मेशन अगर पहले हमारे पास होती तो शायद अजीत दादा का एक्सीडेंट नहीं होता। देखो हम अजीत दादा हमारे में नहीं है, वो तो मुद्दा हम ले ही रहे, उसके बारे में इमोशनल